गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स पर्सनालिटी चल रही है तुम्हारी 10 और उसमें चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। चलिए क्वेश्चन है तुम्हारा, एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा 7वां एग्जाम्पल है। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35 सेमी, 54 सेमी और 61 सेमी है। तब इसके सबसे लंबे शीर्ष लाभ की ऊंचाई है। तब इसके तब इसके सबसे लंबे शीर्ष लाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए मान लिया ये त्रिभुज है भाई, इस टाइप की त्रिभुज बना दिया हमने, ऐसे बना दिए त्रिभुज। ठीक है, ऐसे करके हमने त्रिभुज बना दिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है भाई, सबसे बड़ी कौन सी भुजा है? ये तो हो गई 54, सबसे छोटी इससे यानी कि छोटी हो गई है 35 और इससे बड़ी सबसे बड़ी कौन सी होगी भाई? 61। ऐसे। ठीक, और ये मान लिया हमारा ए बी है। चलिए ए बी है ये, क्या दिया है भाई? ए। ठीक है, ए बी सी इस टाइप से। ठीक है, तो हमने ये त्रिभुज मान लिया है और इसको हमने ऐसे डॉटेड कर दिया है। ठीक है, इसकी लंबाई हमें चाहिए, ये वाली चाहिए। ये मान लिया डी है, तो इसकी लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं अलग अलग भुजाएं हैं, अलग अलग सूत्र से इसको हम मान निकालेंगे। जैसे कि ए बराबर हो गया हमारा 35, बी बराबर हो गया हमारा 54, सी बराबर हो गया 61, इस प्रकार हो गया। ठीक है भाई, हम इनसे एस निकाल दिया है, तो एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, यानी कि तीनों का योग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 35 प्लस 54 प्लस 61/2, एस निकल जाएगा। जोड़ी कितना होगा भाई? देखिए 5 ही हो गया, एक इसमें से मिला दो, 1 4 5 5 10 की 0, 6 और 5 11 12 और 3 15 हो गया बटे 2, 75 आ गया। एस बराबर हो गया 75। ठीक है भाई, 75 आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या हो जाएगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक तो समकोण त्रिभुज से, जैसे कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये सी डी हो गई। और एक निकाल सकते हैं हम हीरोन के सूत्र से, क्या? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे। तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है सी डी। तो हमने आधार कितना है ये? 35, तो 1/2 गुणा 35 गुणा सी डी, और बराबर में होगा ये 75। क्या हो गया? एस का मान गुणा 75 माइनस के ए कितना आ गया भाई हमारा? 35। 75 माइनस बी कितना है भाई? 54। फिर 75 माइनस के 61, ऐसा है। तो ये 35/2 हो गया गुणा सीडी, सीडी का मान निकालना है। चलिए 75 से गुणा 75 में से 35 घटा दीजिए भाई, 40 बच गए। 75 में से 54 घटाओ तो कितने बच गए? 1 2 21 बच गए। चलिए 75 में से 61 घटा दो तो 14 बच गए। ठीक है भाई, चलिए
अब ये 75 है, 75 को हमने तोड़ दिया, 15 पंजे 75, 25 पंजे 25 या 75, 25 गुणा 3 में, ठीक है। इसको तोड़ो भाई, 40 को तोड़ दिया मैंने, 4 गुणा 10 में, 21 को तोड़ो भाई, 7 गुणा 3 में, और 14 को तोड़ दिया 7 गुणा 2 में, ठीक है भाई। देखिए यहां से 5 बाहर आ गया, यहाँ देखिए ये और ये 3 आ गया बाहर, यहां से 2 आ गया बाहर, ठीक है भाई। अच्छा यहां से 7 आ गया बाहर, अच्छा भाई। अंदर बच गया ये, यहां से क्या देगा, 2 5 5 आ जाएगा, रूट में 5 रहेगा, और एक ये 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, और रूट में हो जाएगा हमारा 5, ऐसे, ठीक है भाई। तो 35/2 गुणा सी डी हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें सी डी का मान निकालना है, चलिए आगे देखिए, इसे साफ कर देते हैं। चलिए यहां पर देखिए 35/2 गुणा सी डी बराबर में, देखिए ये है हमारा, तो इसकी गुणा कर दो। देखिए 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 रूट 5, ऐसा हो गया, ठीक है भाई। ये इसके भाग में चला जाएगा तो सी डी का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 420 गुणा 2 गुणा रूट 5, और नीचे आ जाएगा 35, 5 से काट दो या 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0, 5 से काट दिया, 5 या 5, 5 दूनी 10, तो सी डी बराबर क्या आ गया भाई, देखिए 12 दूनी 24 रूट 5, ये हमारा इसकी लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी, लंब ऊंचाई सी डी बराबर 24/5। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 144 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो तुम्हें, और एक सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके संगत जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। चलिए आंसर देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए अनुपात योग क्या हो जाएगा भाई, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 4 + 5 बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो भुजा कैसे हो जाएगी भाई, भुजा माना भुजाएं ए बी सी हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा, परिमाप कितना है 144, इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से काट दो 12 आ गया, 12 या 36 हो गया ए का मान। ऐसे ही बी का मान निकाल दो भाई, 144 गुणा 4/12, ये आ जाएगा 12, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ऐसे सी निकाल दो भाई, 144 गुणा कितना है भाई 5/12, ठीक है, 12 काट दो 12 आ गया, 12 × 5 = 60 हो गया। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज की भुजाएं। अब हमें निकालना है एस, एस क्या हो जाएगा, ए + बी + सी बाई 2। अब देखिए 36 + 48 + 60/2 ऐसे निकल जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए
8 और 6 14, 6 4 10 और 3 13 और 1 14, 144 हो गया। और बाई में कितना हो गया 2, तो कितना होगा 2 7 14 2 4, तो ऐसे बराबर क्या हो गया 72। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो भाई। क्या हो जाएगा देखिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सूत्र हो जाएगा। 72 इसका एस का मान है, तो यहाँ 72 रख दो, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा भाई, ए का मान कितना 36, फिर 72 माइनस के 48, फिर 72 माइनस के 60, ये हो गया। चलिए 72 को तोड़ दिया हमने, देखिए 36 गुणा 2 में, यहां पर बच गया 36, यहां पर कितना बच गया भाई, 12 में से 8 गए 4 और 2 24, यहाँ कितना बच गया अभी 12, ऐसा हो गया। चलिए इन दोनों 36 में से एक 36 बाहर आ जाएगा। चलिए एक 2 है ये, ठीक है, और ये इसको हमने तोड़ेंगे आगे, चलो तो इनमें 36 में से बाहर निकाल दिया मैंने, बस 36 निकाला, फिर बाद में कर देंगे। 2 गुणा, अब इस 24 को तोड़ दिया मैंने 12 गुणा 2 में, और गुणा 12 है ही, देखिए क्या आ जाएगा 36 तो है ही, यहाँ से 12 आ जाएगा ये, और एक 2 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस इनकी गुणा कर दो, 36 दूनी 72 गुणा 12, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84 और 2 88 हो गया। इतना आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो माना ऊंचाई क्या है h है, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसमें रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें पता ही है, ठीक है भाई। चलिए आधार क्या है, हमने मान लिया 60 है, आधार 60 मानना है, तो इसमें देखिए 1/2 गुणा 60 गुणा h मान लिया ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारा 884। बस इससे h का मान निकाल दो, तो क्या हो जाएगा भाई h बराबर, देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 884 गुणा 2 और 60 हो जाएगा नीचे, ऐसा। बस इससे काट दीजिए, 30 आ गया, ये 30 से भाग दे दीजिए, h बराबर क्या आ जाएगा, देखिए भाग देखिए क्या आ रहा है भाई, बताइए। देखिए 3 दूनी 6, 2 बार चल जाएगा, फिर 3 8 24, 28 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देख देख लेते हैं भाग, 30 से भाग दे रहे हैं 884 को, 30 दूनी 60 हो गया, 18 बच गया, 28 बच गया, फिर 0, फिर कितना हो गया 8 बार चल गया, 8 0 0 8 से 24 हो गया, फिर 4, फिर 4 इसमें हो गया, तो कितना हो गया देखिए 3 3 9 बार चल जाएगा, तो कितना आ गया 28.9 आ गया, ऐसे। ठीक है, चलिए कितना आ गया भाई आंसर तुम्हारा 28.8। चलिए 8 यहाँ रख दो, इसको भाग देके जब आएगा तो आंसर आ गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू।